तुमने कभी ध्यान दिया है, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा शोर बाहर नहीं, सड़क पर नहीं, बाजार में नहीं है, दुनिया की भीड़ में नहीं है। सबसे बड़ा शोर भीतर है। और ये शोर शब्दों का नहीं है, ये शोर विचारों का है। एक विचार आता है, उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर मन एक जाल बुनना शुरू कर देता है और धीरे धीरे आदमी सोचने नहीं लगता, सोच उसके ऊपर होने लगती है। फिर आदमी कहता है मैं बहुत सोचता हूं, लेकिन सच ये नहीं, सच ये है सोच तुम्हें सोच रही है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाए उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। तुम पूछते हो हम ज्यादा क्यों सोचते? क्योंकि हमने जीना छोड़ दिया है। जब जीवन अनुपस्थित हो जाता है तब विचार बढ़ जाते हैं। देखो, एक छोटा बच्चा वो पेड़ देखता है तो बस देखता है, उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि ये पेड़ क्यों है, कितना बड़ा है, कल कैसा होगा, लोगों को पसंद आएगा या नहीं, वो अनुभव करता है। और जैसे जैसे समाज उसे बड़ा करता है, उसे अनुभव से हटाकर विचार में डाल देता है। उसे सिखाया जाता है पहले सोचो, गलती मत करो, हर चीज को समझो, हर चीज को कंट्रोल करो। और धीरे धीरे उसके भीतर एक डर जन्म लेता है, और जहां डर है वहां विचारों की फैक्ट्री चालू हो जाती है। ध्यान से देखना, ज्यादातर सोच का जन्म बुद्धिमानी से नहीं, डर से होता है। तुम सोचते हो अगर मैं असफल हो गया तो अगर लोग क्या कहेंगे, अगर वो छोड़कर चला गया तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो, अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया तो तुम्हें लगता है तुम तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम तैयारी नहीं कर रहे, तुम अपने डर को शब्द दे रहे हो। सोचना बहुत बार भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन भविष्य कभी कंट्रोल नहीं होता। और इसलिए जितना आदमी कंट्रोल करना चाहता है उतना बेचैन होता जाता है। तुमने देखा होगा जो व्यक्ति बहुत सोचता है वो बहुत कम जीता है, वो खाने बैठता है। लेकिन मन कहीं और वो घूमने जाता है, लेकिन मन भविष्य में वो किसी से प्रेम करता है, लेकिन मन तुलना में उसका शरीर वर्तमान में होता है और उसका मन कहीं और। फिर वो कहता है मुझे शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिले? तुम कभी यहाँ हो ही नहीं। सोच हमेशा तुम्हें अभी से हटाती है, जीवन हमेशा अभी में है, यही संघर्ष है। मन कहता है थोड़ा और सोच लो, जीवन कहता है थोड़ा और जी लो, और आदमी मन की सुन लेता है। क्यों? क्योंकि सोचने में एक भ्रम है। सोचने से लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई बार सोचना केवल स्थगित करना होता है। तुम निर्णय नहीं लेना चाहते तो सोचते रहते हो, तुम कदम नहीं उठाना चाहते तो सोचते रहते हो, तुम जीने से डरते हो, तुम विचारों में रहने लगते हो। सोच एक सुरक्षित जगह बन जाती है, वहां कोई चोट नहीं, कोई जोखिम नहीं, लेकिन वहां जीवन भी नहीं। एक और कारण है, तुम अपनी पहचान विचारों से बना लेते हो। तुम्हें लगता है मैं जितना सोचता हूं उतना गहरा हूं, लेकिन गहराई और विचार अलग बातें। समुद्र गहरा है, क्या वो सोचता है आकाश विशाल है? क्या वो सोचता है फूल सुंदर है? क्या उसने योजना बनाई? अस्तित्व बिना विचार के भी चल रहा है। केवल मनुष्य ने यह भ्रम बना लिया कि हर चीज विचार से ही होगी। इसका मतलब यह नहीं कि सोच बुरी है, सोच एक साधन है, लेकिन हमने उसे मालिक बना दिया। जैसे एक नौकर घर संभालने लगे, फिर अराजकता होगी। सोच का काम है जब जरूरत हो तब उपयोग करना, लेकिन आज हालत उल्टी है। जरूरत हो या ना हो विचार चलते रहते। तुम अकेले बैठे हो, मन बोल रहा है, तुम सोने जा रहे हो, मन बोल रहा है, तुम किसी से बात कर रहे हो, मन बीच में बोल रहा है। और सबसे अजीब बात, कई बार तुम वही विचार 1000 बार सोच चुके हो, फिर भी दोबारा सोचते हो। क्यों? क्योंकि विचार समाधान नहीं चाहते, विचार निरंतरता चाहते। वे घूमते रहते हैं। तुम्हें याद होगा कई रातें ऐसी होंगी जब तुमने सोचा होगा कल से नहीं सोचूंगा, और अगले दिन फिर वही, क्योंकि इच्छा से विचार नहीं रुकते, समझ से रुकते हैं। और समझ क्या है? समझ ये है मैं विचार नहीं हूं, विचार आ रहे हैं, मैं देखने वाला हूं। बस यही अंतर है। अभी आंखें बंद करो और एक विचार आने दो, ध्यान से देखो। वो आया, कुछ देर रहा, चला गया। जो आया और गया वो तुम कैसे हो सकते हो? तुम तो वो हो जिसने उसे आते जाते देखा। लेकिन हमने दर्शक होना भूलकर अभिनेता बनना सीख लिया। इसलिए हर विचार हमें पकड़ लेता है। अगर एक विचार आया मैं अच्छा नहीं हूं, तो हम मान लेते हैं मैं अच्छा नहीं हूं। अगर विचार आया भविष्य खराब है, तो हम मान लेते हैं भविष्य खराब है, और फिर विचार सच जैसा लगने लगता है। यहीं से पीड़ा शुरू होती है।
अब प्रश्न उठता है क्या करें, सोचना कैसे कम करें। लेकिन यह भी गलत प्रश्न है, क्योंकि अगर तुम सोच कम करने की कोशिश करोगे तो तुम सोच के खिलाफ भी सोच रहे हो और एक नया संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसके बजाय देखना शुरू करो। जब विचार आए उसे मत रोकना, मत लड़ना, बस देखना। जैसे सड़क पर लोग गुजरते हैं, तुम खिड़की पर खड़े हो, तुम हर आदमी के पीछे नहीं भागते, बस देखते हो। वैसे ही विचारों को देखो, धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा। विचारों की पकड़ कम होने लगी और फिर कुछ क्षण आएंगे जहां कोई विचार नहीं होगा। पहले डर लगेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा मैं खाली हो गया, लेकिन वही खालीपन जीवन का द्वार है। उसी में संगीत है, उसी में प्रेम है, उसी में स्पष्टता है। तुम्हें निर्णय लेने नहीं पड़ेंगे, निर्णय अपने आप उभरेंगे। तुम्हें शांति खोजनी नहीं पड़ेगी, शांति प्रकट होगी, क्योंकि शांति कोई उपलब्धि नहीं है, शांति तो पहले से है। विचारों का धुआं हटे तो दिखाई देती है। और याद रखना, जीवन को समझने की कोशिश मत करना, जीवन को महसूस करना। आसमान को देखकर केवल देखो, चलते समय केवल चलो, खाते समय केवल खाओ, किसी को सुनो तो पूरी तरह सुनो। धीरे धीरे तुम देखोगे विचार कम नहीं हुए, लेकिन उनका शोर कम हो गया। और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा, सोच अभी भी आती है, लेकिन अब वो मालिक नहीं है, अब वो सेवक है। और जिस दिन सोच सेवक बन जाए, उस दिन जीवन शुरू होता है। एक और बात समझो, मन केवल सोचता नहीं, मन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सोचता है। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अगर कुछ क्षण के लिए विचार रुक जाए तो तुम्हें एक अजीब सी शांति के साथ एक खालीपन भी महसूस होगा। और उसी खालीपन से मन डरता है, क्योंकि मन जानता है अगर तुम पूरी तरह शांत हो गए तो तुम देख लोगे कि मन कोई ठोस चीज नहीं है, वो केवल आदतों का संग्रह है। जैसे बादल दूर से बहुत वास्तविक लगते हैं, पास जाओ तो कुछ भी नहीं, लेकिन आदमी पूरी जिंदगी बादलों को पकड़ने में लगा रहता है और फिर थक जाता है। सोचो, तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा दिन शुरू होने से पहले ही विचार शुरू हो जाते हैं। आज क्या करना है, लोग क्या सोचेंगे, काम पूरा होगा या नहीं, भविष्य कैसा होगा। फिर रात आती है, शरीर थक जाता है, लेकिन मन नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर काम करता है, मन कल्पना करता है, और कल्पना कभी थकती नहीं। इसलिए बहुत लोग कहते हैं मैंने कुछ किया नहीं फिर भी बहुत थका हूं, क्योंकि विचार भी ऊर्जा खाते हैं। और कई बार शरीर से ज्यादा ध्यान से देखना, जब तुम किसी समस्या के बारे में लगातार सोचते हो, क्या समस्या हल होती है? बहुत बार नहीं, लेकिन ऊर्जा खत्म हो जाती है, स्पष्टता चली जाती है, और तुम वही जगह पे खड़े रहते हो। ये ऐसे हैं जैसे कोई व्यक्ति नदी में खड़ा होकर हाथों से पानी को रोकने की कोशिश करे। जितना रोकेगा उतना थकेगा और पानी फिर भी बहता रहेगा। मन को रोकना नहीं है, उसे समझना है। समझ और नियंत्रण में बहुत अंतर है। नियंत्रण डर से आता है, समझ जागरूकता से। और जो चीज समझ भी जाती है वो अपने आप बदलने लगती है। लेकिन हम बचपन से क्या सीखते हैं? अच्छा बनो, सही बनो, गलती मत करो, दूसरों से आगे निकलो। और धीरे धीरे एक बीमारी पैदा होती है, पूर्णता की बीमारी। फिर आदमी हर काम को इतना सोचने लगता है कि शुरू ही नहीं कर पाता। तुमने अनुभव किया होगा, कई बार तुम कुछ शुरू करना चाहते हो, वीडियो बनाना, कुछ नया सीखना, किसी से बात करना, कुछ बनाना, लेकिन मन कहता है पहले सब स्पष्ट हो जाए, पहले परफेक्ट प्लान हो, पहले डर खत्म हो, फिर करना। और वो दिन कभी नहीं आता, क्योंकि जीवन पहले नहीं खुलता, चलने पर खुलता है। सोचने वाले लोग अक्सर जीवन के दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं, जीने वाले अंदर चले जाते हैं। देखो, पक्षियों को उन्हें मौसम का विज्ञान नहीं आता, फिर भी वे उड़ते हैं। पेड़ को भविष्य की चिंता नहीं, फिर भी वो बढ़ता है। नदी नक्शा नहीं बनाती, फिर भी समुद्र तक पहुंच जाती है। केवल मनुष्य ने हर कदम को इतना जटिल बना दिया है कि साधारण जीवन भी कठिन लगने लगा। और इसका एक कारण तुलना भी है। तुम जितना दूसरों को देखोगे उतना अपने भीतर विचार बढ़ेंगे, क्योंकि तुलना का कोई अंत नहीं। तुम्हारे पास जो है कोई उससे आगे होगा, जो तुम बन गए कोई उससे बड़ा होगा। फिर मन कहेगा मुझे और चाहिए, और जब तक और चलता रहेगा सोच चलती रहेगी। एक व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, फिर भी शांत नहीं। गला साफ करने की आवाज दूसरा साधारण जीवन जीता है और प्रसन्न है। फर्क कहाँ है? बाहर नहीं, भीतर एक लगातार भाग रहा है। दूसरा उपस्थित है। तुम्हें लगता है कि ज्यादा सोचने वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, जरूरी नहीं।
बहुत बार वे केवल ज़्यादा डरे हुए होते। बुद्धिमानी का मतलब बहुत विचार नहीं, बुद्धिमानी का मतलब है जहाँ विचार चाहिए वहाँ विचार, जहाँ मौन चाहिए वहाँ मौन। और मौन मृत नहीं होता, मौन बहुत जीवित होता है। तुमने कभी सुबह जल्दी उठकर आसमान देखा? उस समय दुनिया थोड़ी शांत होती है और अचानक तुम्हें लगता है कुछ हल्का है, कुछ खुला है, वही तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन दिन शुरू होते ही विचार वापस आ जाते हैं और तुम फिर भूल जाते हो। अब एक छोटी सी बात समझो, तुम्हारे मन में जितने विचार हैं उनमें से बहुत सारे तुम्हारे हैं ही नहीं। वे उदार हैं, माता पिता से, समाज से, स्कूल से, इंटरनेट से, लोगों की राय से। किसी ने कहा सफलता यही है, तुम मान गए। किसी ने कहा ऐसा होना चाहिए, तुमने पकड़ लिया। फिर पूरी जिंदगी उन विचारों को ढोते रहे, लेकिन कभी पूछा नहीं क्या ये सच में मेरा है। अगर कोई विचार तुम्हें हल्का नहीं करता, अगर कोई विचार तुम्हें लगातार सिकोड़ रहा है, अगर कोई विचार तुम्हें जीने नहीं दे रहा है, तो कम से कम उसे प्रश्न तो करो। हर विचार को सच मानना बंद करो। मन बहुत चालाक है, वो तुम्हें हर समय कहानी सुनाता रहता है और तुम दर्शक की जगह किरदार बन जाते हो। एक विचार आया, सब लोग मुझे जज कर रहे हैं और तुम मान लेते हो, जबकि लोग अपने बारे में सोचने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए उतना समय ही नहीं। एक विचार आया, अगर ये नहीं मिला तुम्हें खत्म, और बाद में पता चलता है जीवन फिर भी चल गया। मन हर चीज को बड़ा करके दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान चाहिए। अगर ध्यान हट गया तो विचारों का खेल कमजोर हो जाता है। इसलिए जब भी तुम बहुत सोच रहे हो, एक काम करना, रुकना नहीं, भागना नहीं, बस पूछना अभी इस क्षण क्या सच है। अभी यही इस समय अक्सर तुम देखोगे अभी सब ठीक है। समस्या भविष्य में थी, विचार में थी, कल्पना में थी, और पहली बार तुम्हें पता चलेगा मैं अपने विचारों से बड़ा हूं। फिर धीरे धीरे एक नई कला आती है, जीवन की कला, जहां तुम सोचते भी हो लेकिन सोच में खोते नहीं, जहां तुम योजना भी बनाते हो लेकिन वर्तमान नहीं खोते, जहां तुम सपने भी देखते हो लेकिन उनसे अपनी पहचान नहीं बनाते। और फिर जीवन में एक अजीब सहजता आ जाती है। लोग पूछते हैं तुम इतने शांत कैसे हो, और तुम्हारे पास उत्तर नहीं होता, क्योंकि शांति कोई उपलब्धि नहीं थी। तुमने बस अनावश्यक शोर को पकड़ना बंद कर दिया। याद रखना, मन हमेशा कहेगा एक और विचार, जीवन हमेशा कहेगा एक और क्षण। तुम किसे चुनते हो, यही तुम्हारा पूरा जीवन तय करेगा। और एक दिन ऐसा आता है जब आदमी थक जाता है सोचते सचते, समझते समझते, खुद को सुधारते सुधारते, और वो पूछता है आखिर मैं भाग कहाँ रहा हूँ। और वहीं से पहली बार यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब तक आदमी अपनी बेचैनी को समस्या नहीं मानता तब तक वो उसे उपलब्धि समझता रहता है। आज दुनिया में बहुत लोगों को लगता है कि व्यस्त होना महत्वपूर्ण होना है, हमेशा कुछ सोचना मतलब गंभीर होना है, हमेशा दिमाग में कुछ चलना मतलब जागरूक होना है। लेकिन भीतर जाकर देखो, अक्सर वो जागरूकता नहीं होती, वो केवल आदत होती है। एक मशीन चल रही होती है और हम उसे अपना स्वभाव समझ लेते हैं। तुम कभी अकेले बैठो, फोन दूर रख दो, कुछ मत करो, बस बैठो और देखो क्या होता है। कुछ मिनट में बेचैनी शुरू हो जाएगी। मन कहेगा कुछ करो, कुछ देखो, कुछ सुनो, कुछ सोचो। क्यों? क्योंकि मन खाली जगह से डरता है। खाली जगह में उसका अस्तित्व कम होने लगता है, इसलिए वो तुम्हें लगातार व्यस्त रखना चाहता है। लेकिन ध्यान रखना, व्यस्त होना और जीवित होना अलग बात है। बहुत लोग पूरी जिंदगी व्यस्त रहते लेकिन कभी जीते नहीं। वे हमेशा तैयारी में रहते हैं, जब पैसा आ जाएगा, जब समय मिलेगा, जब सही मौका आएगा, जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तब जीऊंगा। लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता, जीवन अभी हो रहा है। और जो अभी को खो देता है वो सब कुछ खो देता है। मन हमेशा कहता है अभी नहीं, जीवन कहता है अभी। यही दोनों की दिशा अलग कर देती है। तुमने देखा होगा जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, कुछ क्षण के लिए विचार कम हो जाते। जब बारिश गिरती है, जब पहाड़ दिखते हैं, जब कोई संगीत छू जाता है, जब प्रेम में होते हो, जब पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हो, अचानक सोच कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन क्षणों में तुम उपस्थित हो, और जहां उपस्थिति है वहां विचार पीछे हट जाते हैं। समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत विचार है, समस्या ये है कि तुमने उपस्थित होना छोड़ दिया। तुम खाते समय खाते नहीं, सोचते हो, चलते समय चलते नहीं, सोचते हो, किसी को सुनते नहीं, उत्तर तैयार करते हो। तुम जीवन को सीधे नहीं छूते, तुम हर चीज को विचारों के कांच से देखते हो। और कांच जितना मोटा होता जाता है,
जीवन उतना दूर लगता जाता है। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य के पास सुविधाएं बढ़ी लेकिन शांति नहीं, साधन बढ़े लेकिन सहजता नहीं, जानकारी बढ़ी लेकिन समझ नहीं। क्योंकि जानकारी विचार को भरती है, समझ मौन से जन्म लेती है। एक आदमी किताबों से भरा हो सकता है लेकिन भीतर अंधेरा हो सकता है, और एक व्यक्ति कम जानता हो लेकिन पूरी तरह जागा हुआ हो सकता है। तो प्रश्न ज्ञान का नहीं है, प्रश्न चेतना का है। तुम्हारे भीतर एक आदत है हर चीज का मतलब निकालना। किसी ने जवाब देर से दिया, मन कहानी बना देता है। किसी ने देखा नहीं, मन कहानी बना देता है। कुछ गलत हो गया, मन भविष्य बना देता है। और सबसे अजीब, अक्सर कहानी वास्तविकता से बड़ी हो जाती है। मन एक निर्देशक है, और अगर तुम होश में नहीं हो तो वो पूरी फिल्म बना देगा, तुम्हें डराएगा, रुलाएगा, घुमाएगा, और अंत में पता चलेगा कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए अगली बार जब विचार आए तुरंत विश्वास से मत करना। पहले देखना कौन बोल रहा है, क्या ये तथ्य है या डर, क्या ये वास्तविक है या केवल आदत। ये प्रश्न विचार को कमजोर कर देता है, और फिर धीरे धीरे तुम एक नई जगह पर पहुंचते हो जहां तुम्हें पता चलता है मुझे हर विचार का उत्तर नहीं देना, मुझे हर भावना को ठीक नहीं करना, मुझे हर प्रश्न का समाधान नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें खुलती, कुछ चीज़ें समय लेती हैं, कुछ चीज़ें रहस्य रहती हैं, और जीवन को रहस्य रहने देना भी एक कला है। मन रहस्य पसंद नहीं करता, उसे निष्कर्ष चाहिए, लेकिन जीवन को एक गणित गला साफ करने की आवाज नहीं। जीवन कविता है, और कविता को हल नहीं किया जाता, महसूस किया जाता है। अगर तुम किसी फूल को तोड़कर समझोगे तो फूल मर जाएगा। अगर तुम प्रेम को विश्लेषण करोगे तो रस खो जाएगा। अगर तुम हर अनुभव को सोच में बदल दोगे तो अनुभव गायब हो जाएगा। इसीलिए कुछ लोग बहुत जानते हैं लेकिन भीतर खाली होते हैं, और कुछ लोग बहुत सरल होते हैं लेकिन उनके पास गहराई होती है। गहराई सोच से नहीं, जीवन से आती है। अब एक और सूक्ष्म बात, तुम सोचते हो कि तुम अपने विचार चुनते हो, लेकिन ध्यान से देखना, क्या तुमने अगला विचार चुना वो खुद आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा? अगर विचार खुद आ रहे हैं तो कम से कम इतना समझो तुम विचार नहीं हो, तुम वो स्थान हो जहां विचार आते हैं। आकाश बादल नहीं होता, बादल आते हैं जाते हैं, आकाश रहता है। वैसे ही तुम हो, लेकिन तुम हर बादल के साथ उड़ जाते हो, फिर थक जाते हो, और फिर कहते हो मन शांत नहीं होता। मन को शांत नहीं करना, अपने आप को पहचानना है। फिर मन अपने स्थान पर आ जाता है, और ये कोई अभ्यास नहीं, ये स्मरण है। जो पहले से है उसे पहचानना। कभी कभी केवल 5 मिनट बैठो, कुछ मत करो, कुछ बदलो मत, बस सुनो पंखे की आवाज, सांस, दूर की ध्वनि, और देखो धीरे धीरे तुम्हें लगेगा सोच चल रही है लेकिन मैं उससे अलग हूं। और उसी क्षण पहली दरार पड़ती है तुम्हारी पुरानी पहचान में, और उसी दरार से प्रकाश आता है। फिर धीरे धीरे तुम समझते हो जीवन को हल्का भी जिया जा सकता है। हर बात युद्ध नहीं, हर निर्णय अंतिम नहीं, हर गलती विनाश नहीं। और तुम्हें पहली बार हंसी आती है कि मैं इतने साल अपने ही विचारों से डरता रहा, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा डराती थी वो वास्तविक भी नहीं थी। तब एक नई स्वतंत्रता आती है जहाँ तुम सोच सकते हो, लेकिन सोचना अनिवार्य नहीं, जहाँ तुम मौन में बैठ सकते हो और कुछ खोता नहीं। बल्कि पहली बार लगता है जो खोज रहा था वो यही नहीं था। और फिर एक दिन तुम ये देखना शुरू करते हो कि सोच केवल शब्द नहीं है, सोच समय बनाती है। ये बात थोड़ी गहरी है, ध्यान से समझना। जब तुम सोचते हो मैं अभी ठीक नहीं हूं लेकिन कल हो जाऊंगा, तुमने समय बना लिया। जब तुम सोचते हो एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा, तुमने समय बना लिया। जब तुम सोचते हो अभी नहीं बाद में, तुमने दूरी बना ली। और मन इसी दूरी में जीता है। मन का पूरा खेल है, जो है उससे तुम्हें हटाना और जो नहीं है उसकी तरफ दौड़ाना। फिर चाहे वो सफलता हो, शांति हो, प्रेम हो या खुद को पाने की इच्छा। मन हमेशा कहता है अभी नहीं, थोड़ा और, थोड़ा आगे, थोड़ा बाद में। और आदमी पूरी जिंदगी मंजिल की तरफ भागता रहता है लेकिन पहुंचता कभी नहीं, क्योंकि मंजिल कोई जगह नहीं थी, वो तो चेतना की अवस्था थी। तुम्हें याद होगा कुछ क्षण ऐसे आए होंगे जीवन में जब अचानक सब ठीक लगने लगा। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई थी, कुछ बदला नहीं था, लेकिन कुछ हल्का था, कुछ शांत था। और उसी क्षण तुम सोच नहीं रहे थे, तुम बस थे। यही पूरा पूरा रहस्य है। जब तुम होते हो तो जीवन खुलता है, जब तुम सोचते हो तो जीवन धुंधला हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि विचार छोड़ दो। अगर तुम रास्ता खोज रहे हो, काम कर रहे हो, सीख रहे हो, विचार उपयोगी है। लेकिन विचार का उपयोग और विचार में खो जाना अलग बात है। मान लो तुम्हें नदी पार करनी है, तुम नाव लेते हो, नदी पार करते हो, लेकिन अगर पार करने के बाद नाव को सिर पे उठाकर घूमने लगो तो वो बोझ बन जाएगी।
सोच भी नाव है, उसे उपयोग करो, मत ढो। लेकिन हमने क्या किया? एक विचार पूरा हुआ नहीं कि दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। गहरी सांस लेने की आवाज और हमें लगता है मैं सक्रिय हूं, जबकि भीतर हम थके हुए। यही कारण है कि कई लोग छुट्टी पे जाते फिर भी आराम नहीं मिलता। जगह बदली, मन नहीं बदला, समुद्र किनारे बैठे हैं लेकिन भीतर मीटिंग चल रही है, पहाड़ पे है लेकिन तुलना चल रही है, सुंदर दृश्य है लेकिन मन फोटो पोस्ट प्रतिक्रिया में लगा है। फिर आदमी कहता है कुछ महसूस नहीं होता। महसूस कैसे होगा? तुम वहां थे ही नहीं। और ये दोष नहीं है, ये आदत है। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि होना कैसे है। हमें सिखाया गया करो, बनो, पाओ, साबित करो। लेकिन किसी ने नहीं कहा बैठो, देखो, सुनो, महसूस करो। इसलिए आज आदमी अपने ही भीतर अजनबी हो गया। वो दुनिया को जानता है, खुद को नहीं। और जब आदमी खुद को नहीं जानता तो विचार उसकी पहचान बन जाते। फिर वो कहता है मैं उदास हूं, मैं असफल हूं, मैं बेचैन हूं। लेकिन ये देखो, क्या ये तुम्हारा अनुभव है? या एक गुजरती अवस्था आकाश कभी नहीं कहता मैं बादल हूं। वो जानता है बादल आते हैं जाते, लेकिन आदमी हर गुजरती चीज से पहचान बना लेता है और फिर पीड़ा शुरू होती है। अब एक प्रयोग करना, जब अगली बार बहुत सोच रहे हो उस समय विचारों को मत बदलना, केवल शरीर को महसूस करना, सांस महसूस करना, पैर जमीन पर महसूस करना, चेहरे की मांसपेशियां महसूस करना और देखना सोच की गति थोड़ी बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि विचार तुम्हें सिर में रखते हैं, अनुभव तुम्हें जीवन में वापस लाता है। और ये लड़ाई नहीं है, ये लौटना है। कभी नदी को देखा, वो जल्दी में नहीं होती, फिर भी पहुंच जाती है। पेड़ को देखा, वो संघर्ष नहीं करता, फिर भी बढ़ता है। सूरज को देखा, वो साबित नहीं करता कि वो चमक रहा है, फिर भी रोशनी है। केवल मनुष्य ही है जो लगातार खुद को सिद्ध करने में लगा है, और सिद्ध करने की ये आग सोच को बढ़ाती है। क्योंकि भीतर कहीं लगता है मैं अभी पर्याप्त नहीं हूं। और फिर आदमी सोचता है कैसे बेहतर बनूं, कैसे बड़ा बनूं, कैसे खास बनूं। और वो भूल जाता है जो होना है वो पहले से बीज की तरह भीतर मौजूद है। तुम्हें बनना कम है, खुलना ज्यादा है। जैसे फूल बनता नहीं खिलता है, फिर मन अपने स्थान पर आ जाता है। और ये कोई अभ्यास नहीं, ये स्मरण है। जो पहले से है उसे पहचानना। कभी कभी केवल 5 मिनट बैठो, कुछ मत करो, कुछ बदलो मत, बस सुनो पंखे की आवाज, सांस, दूर की ध्वनि, और देखो धीरे धीरे तुम्हें लगेगा सोच चल रही है लेकिन मैं उससे अलग हूं। और उसी क्षण पहली दरार पड़ती है तुम्हारी पुरानी पहचान में, और उसी दरार से प्रकाश आता है। फिर धीरे धीरे तुम समझते हो जीवन को हल्का भी जिया जा सकता है। हर बात युद्ध नहीं, हर निर्णय अंतिम नहीं, हर गलती विनाश नहीं। और तुम्हें पहली बार हंसी आती है कि मैं इतने साल अपने ही विचारों से डरता रहा, और जो चीज़ सबसे ज़्यादा डराती थी वो वास्तविक भी नहीं थी। तब एक नई स्वतंत्रता आती है जहाँ तुम सोच सकते हो, लेकिन सोचना अनिवार्य नहीं, जहाँ तुम मौन में बैठ सकते हो और कुछ खोता नहीं। बल्कि पहली बार लगता है जो खोज रहा था वो यही नहीं था। और फिर एक दिन तुम ये देखना शुरू करते हो कि सोच केवल शब्द नहीं है, सोच समय बनाती है। ये बात थोड़ी गहरी है, ध्यान से समझना। जब तुम सोचते हो मैं अभी ठीक नहीं हूं लेकिन कल हो जाऊंगा, तुमने समय बना लिया। जब तुम सोचते हो एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा, तुमने समय बना लिया। जब तुम सोचते हो अभी नहीं बाद में, तुमने दूरी बना ली। और मन इसी दूरी में जीता है। मन का पूरा खेल है, जो है उससे तुम्हें हटाना और जो नहीं है उसकी तरफ दौड़ाना। फिर चाहे वो सफलता हो, शांति हो, प्रेम हो या खुद को पाने की इच्छा। मन हमेशा कहता है अभी नहीं, थोड़ा और, थोड़ा आगे, थोड़ा बाद में। और आदमी पूरी जिंदगी मंजिल की तरफ भागता रहता है लेकिन पहुंचता कभी नहीं, क्योंकि मंजिल कोई जगह नहीं थी, वो तो चेतना की अवस्था थी। तुम्हें याद होगा कुछ क्षण ऐसे आए होंगे जीवन में जब अचानक सब ठीक लगने लगा। कोई बड़ी उपलब्धि नहीं हुई थी, कुछ बदला नहीं था, लेकिन कुछ हल्का था, कुछ शांत था। और उसी क्षण तुम सोच नहीं रहे थे, तुम बस थे। यही पूरा पूरा रहस्य है। जब तुम होते हो तो जीवन खुलता है, जब तुम सोचते हो तो जीवन धुंधला हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि विचार छोड़ दो। अगर तुम रास्ता खोज रहे हो, काम कर रहे हो, सीख रहे हो, विचार उपयोगी है। लेकिन विचार का उपयोग और विचार में खो जाना अलग बात है। मान लो तुम्हें नदी पार करनी है, तुम नाव लेते हो, नदी पार करते हो,
लेकिन अगर पार करने के बाद नाव को सिर पे उठाकर घूमने लगो तो वो बोझ बन जाएगी। सोच भी नाव है, उसे उपयोग करो, मत ढो। लेकिन हमने क्या किया? एक विचार पूरा हुआ नहीं कि दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। गहरी सांस लेने की आवाज और हमें लगता है मैं सक्रिय हूं, जबकि भीतर हम थके हुए। यही कारण है कि कई लोग छुट्टी पे जाते फिर भी आराम नहीं मिलता। जगह बदली, मन नहीं बदला, समुद्र किनारे बैठे हैं लेकिन भीतर मीटिंग चल रही है, पहाड़ पे है लेकिन तुलना चल रही है, सुंदर दृश्य है लेकिन मन फोटो पोस्ट प्रतिक्रिया में लगा है। फिर आदमी कहता है कुछ महसूस नहीं होता। महसूस कैसे होगा? तुम वहां थे ही नहीं। और ये दोष नहीं है, ये आदत है। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि होना कैसे है। हमें सिखाया गया करो, बनो, पाओ, साबित करो। लेकिन किसी ने नहीं कहा बैठो, देखो, सुनो, महसूस करो। इसलिए आज आदमी अपने ही भीतर अजनबी हो गया। वो दुनिया को जानता है, खुद को नहीं। और जब आदमी खुद को नहीं जानता तो विचार उसकी पहचान बन जाते। फिर वो कहता है मैं उदास हूं, मैं असफल हूं, मैं बेचैन हूं। लेकिन ये देखो, क्या ये तुम्हारा अनुभव है? या एक गुजरती अवस्था आकाश कभी नहीं कहता मैं बादल हूं। वो जानता है बादल आते हैं जाते, लेकिन आदमी हर गुजरती चीज से पहचान बना लेता है और फिर पीड़ा शुरू होती है। अब एक प्रयोग करना, जब अगली बार बहुत सोच रहे हो उस समय विचारों को मत बदलना, केवल शरीर को महसूस करना, सांस महसूस करना, पैर जमीन पर महसूस करना, चेहरे की मांसपेशियां महसूस करना और देखना सोच की गति थोड़ी बदलने लगती है। क्यों? क्योंकि विचार तुम्हें सिर में रखते हैं, अनुभव तुम्हें जीवन में वापस लाता है। और ये लड़ाई नहीं है, ये लौटना है। कभी नदी को देखा, वो जल्दी में नहीं होती, फिर भी पहुंच जाती है। पेड़ को देखा, वो संघर्ष नहीं करता, फिर भी बढ़ता है। सूरज को देखा, वो साबित नहीं करता कि वो चमक रहा है, फिर भी रोशनी है। केवल मनुष्य ही है जो लगातार खुद को सिद्ध करने में लगा है, और सिद्ध करने की ये आग सोच को बढ़ाती है। क्योंकि भीतर कहीं लगता है मैं अभी पर्याप्त नहीं हूं। और फिर आदमी सोचता है कैसे बेहतर बनूं, कैसे बड़ा बनूं, कैसे खास बनूं। और वो भूल जाता है जो होना है वो पहले से बीज की तरह भीतर मौजूद है। तुम्हें बनना कम है, खुलना ज्यादा है। जैसे फूल बनता नहीं खिलता है, और खिलने के लिए संघर्ष नहीं, सही वातावरण चाहिए, वैसे ही मन को दबाना नहीं, जागरूकता देनी। तुम अपने विचारों को जितना पकड़ते हो वे उतने मजबूत होते हैं, जितना उन्हें देखने लगते हो वे उतने हल्के हो जाते हैं। और एक समय आता है जब विचार आते हैं लेकिन तुम्हें छूते नहीं। जैसे ट्रेन स्टेशन से गुजरती है और तुम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हो। तुम हर ट्रेन में नहीं बैठते, फिर जीवन में जगह बनती है, शब्दों के बीच जगह, सांसों के बीच जगह, क्षणों के बीच जगह। और उसी जगह में पहली बार तुम अपने आप से मिलते हो। वहाँ कोई उपलब्धि नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ होना। और वही शायद सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि वहां तुम किसी और जैसे नहीं बन रहे, तुम पहली बार अपने जैसे हो। और उस दिन तुम्हें समझ आता है मैं बहुत सोचता नहीं था, मैं बस बहुत दूर चला गया था अपने आप से, अब लौटना है। और अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, तुम सोचते हो कि तुम्हें विचार परेशान करते हैं, लेकिन कई बार विचार नहीं, विचारों से तुम्हारी पहचान परेशानी बनती है। ये अंतर छोटा लगता है लेकिन पूरा जीवन इसी पर टिका है। मान लो आसमान में बादल आए, अगर आसमान कह दे मैं बादल हूं तो समस्या है, लेकिन अगर वो जाने ये गुजर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं। ठीक यही तुम्हारे भीतर भी हो रहा है। एक विचार आया, मैं पीछे रह गया। एक विचार आया, मैं पर्याप्त नहीं। एक विचार आया, मेरे साथ कुछ गलत है, और तुमने उसे सच मान लिया, तुमने उसे अपने नाम से जोड़ लिया, और फिर तुम्हारा पूरा व्यवहार बदल गया। लेकिन कभी ये पूछो, क्या ये केवल एक वाक्य नहीं था जो मन ने बनाया? मन बहुत पुराना रिकॉर्डर है, जो उसे बार बार सुनाया गया वो उसे दोहराता रहता है। अगर बचपन में किसी को कहा गया तुम्हें साबित करना होगा, वो बड़ा होकर हर समय भागेगा। अगर किसी को कहा गया तुम अच्छे नहीं हो, वो हर समय स्वीकृति खोजेगा। अगर किसी को डर सिखाया गया, वो हर समय भविष्य सोचता रहेगा, और धीरे धीरे वो मान लेगा ये मैं हूं। लेकिन ये तुम नहीं, ये केवल जमा हुई आवाजें हैं। तुमने कभी शांत कमरे में पंखे की आवाज पर ध्यान दिया? कुछ देर बाद वो सुनाई देना बंद हो जाती। क्यों? क्योंकि मन आदत बना लेता है। वैसे ही भीतर लगातार चलने वाली आवाजें तुम्हें सामान्य लगने लगी। लेकिन अगर अचानक वे शांत हो जाएं
तुम्हें पहली बार एहसास होगा। मैं इतने शोर में जी रहा था और इसलिए लोग कई बार मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन में पहली बार वे खुद को सुनते हैं और खुद से मिलना आसान नहीं होता। हम दूसरों से भाग सकते हैं लेकिन खुद से नहीं। इसलिए आदमी खुद को व्यस्त रखता है। सोशल मीडिया, काम, लक्ष्य, मनोरंजन, बातें, कुछ भी बस भीतर न जाना पड़े। लेकिन भीतर जाना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि बाहर कोई अंतिम उत्तर नहीं। जो बाहर मिलता है कुछ समय बाद सामान्य हो जाता है। नई चीज, नई सफलता, नई उपलब्धि, कुछ दिन अच्छा, फिर वही खालीपन, फिर नया लक्ष्य, फिर नई दौड़। ये अंतहीन है। क्यों? क्योंकि समस्या लक्ष्य की नहीं थी। समस्या ये थी कि तुम अपने आप से दूर थे, और जो व्यक्ति खुद से दूर है उसे पूरी दुनिया भी भर नहीं सकती। तुमने देखा होगा कई बार तुम कुछ बहुत चाहते थे, मिल गया, और फिर कुछ समय बाद मन शांत नहीं हुआ, उसने नया लक्ष्य बना लिया। मन का स्वभाव है अगला, हमेशा अगला, क्योंकि अगर वो अभी में रुक गया तो उसका खेल कम हो जाएगा, और जीवन अभी में ही है। इसलिए जब तुम बहुत सोचो, एक छोटा प्रयोग करना, अपने आप से पूछना, इस क्षण क्या कमी है। अभी ध्यान से देखना, मन तुरंत भविष्य देगा, लेकिन फिर लौटना, अभी सांस चल रही, शरीर है, आकाश है, क्षण है, और अचानक तुम देखोगे कमी इतनी नहीं थी जितनी कहानी थी। ये मत समझना कि इसका मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं। काम करो, सीखो, निर्माण करो, लेकिन भीतर से पूरे होकर, अभाव से नहीं, क्योंकि अभाव से किया काम कभी खत्म नहीं होता, और पूर्णता से किया काम खेल बन जाता है। एक व्यक्ति काम करता है क्योंकि उसे खुद को साबित करना है, दूसरा काम करता है क्योंकि उसके भीतर ऊर्जा बह रही है। बाहर से दोनों एक जैसे दिखेंगे, भीतर से जमीन आसमान का अंतर होगा। एक थकेगा, दूसरा खिलेगा। अब एक और गहरी बात, तुम सोचते हो कि अगर तुम सोचना बंद कर दोगे तो तुम मूर्ख हो जाओगे, लेकिन ध्यान से देखना, तुम्हारे सबसे सुंदर क्षण कब आए? जब तुमने बहुत सोचा, या जब कुछ अपने आप हुआ। प्रेम, रचनात्मकता, हंसी, संगीत, गहरी समझ, वे अक्सर विचार से नहीं आए। वे आए जब तुम खुले थे। तो बुद्धिमानी विचार का विरोध नहीं, विचार के पार जाना है। जहाँ ज़रूरत हो सोचो, जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ जीवन को होने दो। एक संगीतकार हर समय संगीत नहीं बजाता, बीच की खामोशी भी संगीत है। वैसे ही जीवन में भी विचारों के बीच की जगह बहुत मूल्यवान है। उसी में अंतर्दृष्टि आती है, उसी में प्रेम गहरा होता है, उसी में तुम अपने आप को महसूस करते हो। लेकिन हम जगह से डरते, इसलिए तुरंत भर देते बातों से, स्क्रीन से, शोर से, और फिर कहते मुझे खुद समझ नहीं आता। कैसे आएगा? तुमने कभी सुना ही नहीं। तुमने केवल भरा, तो कभी कभी कुछ मत करना, सिर्फ बैठना, और अगर बेचैनी आए तो भागना मत देखना, क्योंकि बेचैनी दुश्मन नहीं है, वो द्वार है। उसके नीचे बहुत पुरानी थकान है, बहुत पुराने डर है, बहुत पुरानी चाहते हैं। अगर तुम रुक गए तो वे धीरे धीरे खुलेंगे, और उनके पार एक हल्कापन है, एक खुलापन है। फिर तुम देखोगे जीवन इतना कठिन नहीं था, मैं उसे कठिन बना रहा था। हर चीज को सोच में बदलकर, हर क्षण को विश्लेषण में बदलकर, हर अनुभव को पकड़कर, और फिर पहली बार तुम थोड़े सहज हो जाओगे। तुम्हें सब नहीं पता होगा, फिर भी शांति होगी। तुम्हारे पास सारे उत्तर नहीं होंगे, फिर भी भरोसा होगा, क्योंकि जीवन उत्तरों से, नई उपस्थिति से खुलता है। और तब धीरे धीरे एक नया मन जन्म लेता है, जो उपयोगी है, स्पष्ट है, लेकिन भारी नहीं, जो सोच सकता है लेकिन सोच में डूबता नहीं, जो सपने देख सकता है लेकिन वर्तमान नहीं खोता, जो जी सकता है। और यही सबसे बड़ी बात है, जी सकता है, क्योंकि बहुत लोग केवल तैयारी करते रहते हैं और जीवन इंतजार नहीं करता।